Hello student, my name is Nahid Khan and I am from Manas Ganga Senior Secondary School, Bodh Shiksha Samiti. So in the previous classes we have done tenses और tense के बारे में एक बार हम लास्ट ये देख लेते हैं, एक रिकैप कर देख लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा था। जैसे टेंस मैंने आपको बताए थे 3 हैं, एक है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और एक है फ्यूचर टेंस। आगे हमारी बात हुई थी कि मेनली जो टेंसेस हैं ये 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इसी के साथ में हमने आगे बात की थी कि इन हर एक के 4 पार्ट होते हैं। जैसे एक होता है सिंपल, एक होता है कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड द नेक्स्ट वन इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो टोटल ये 12 हो जाते हैं। जैसे प्रेजेंट में अगर मैं देखूं, प्रेजेंट टेंस में तो मुझे मिलेगा प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट में मैं देखूं तो पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर की अगर हम बात करें तो फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एक बार हम देख लेते हैं। जैसे अगर मैं प्रेजेंट सिंपल की बात करूं तो मैंने आपको बताया था इसमें मैं कौन से सेंटेंसेस रखूंगी जो मेरे डेली रूटीन वाले काम होंगे, ठीक है, जो मेरा रिपीटेड एक्शन होगा, जो मैं डेली बेसिस पर करती हूँ। या फिर मैं इसमें रखूंगी यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट। इन सबको हम कहाँ रखते हैं? प्रेजेंट सिंपल में। जब हम इसके सेंटेंसेस देखेंगे तो उनका भाव निकल कर आता है। जैसे रमन रोज विद्यालय जाता है, तो रमन के द्वारा ये जो विद्यालय जाने का काम है इससे पता चल रहा है रोज हो रहा है। एक वर्ड यूज कर रही हूं मैं डेली, दैट रमन गोज टू स्कूल डेली। डेली का मीन्स रोज, दैट मीन्स ये इसका रिपीटेड एक्शन है। ओके। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस की मैं बात करूं तो कॉन्टिन्यूअस में मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी पर्टिकुलर एक्शन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वह चल रहा होगा। अगर मैं प्रेजेंट टाइम की बात करती हूँ, जैसे ऐसे ही सीख लेते हैं हम, या ठीक है चलिए कंपैरेटिवली ले लेते हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल हमने देखा, उसी के साथ अगर मैं पास्ट सिंपल देखूं तो पास्ट सिंपल में क्या होगा? पास्ट इवेंट की बात करूंगी। पास्ट इवेंट क्या होते हैं? जो काम मैं भूतकाल में कर चुकी हूँ। जैसे सपोज कल मैं बाजार गई थी, तो ये काम क्या बता रहा है? किसी पास्ट इवेंट के बारे में, किसी पास्ट काम के बारे में बता रहा है जो कि हो चुका है। आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे। फ्यूचर सिंपल की मैं बात करूं तो मैं फ्यूचर सिंपल में ऐसे सेंटेंसेस रखने वाली हूं जो मेरे कमिंग टाइम में, यानी कि आने वाले समय में मैं करने वाली हूं। जैसे अब मैं मार्केट जाऊंगी तो क्या हो जाएगा? आई विल गो टू मार्केट। टुमारो लगा देती हूँ तो क्या हो जाएगा? मैं आने वाला कल जिसकी मैं बात कर रही हूँ, मार्केट जाऊंगी। आई विल गो टू, या आई मैंने बताया था जो स्पीकिंग है उसमें आप आई और वी सब्जेक्ट के साथ में विल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रिटन फॉर्म में हम लोगों को आई और वी के साथ में शैल का यूज़ करना है। सो जब भी आप इसको लिखेंगे आई के साथ में तो क्या हो जाएगा? आई शैल गो टू मार्केट टुमारो। स्पीकिंग में आप विल यूज़ कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं पास्ट टेंस में। तो पास्ट सिंपल में हम कैसे सेंटेंसेस रखेंगे? जो हमारा पास्ट इवेंट है, पास्ट इवेंट का मीन्स जो काम आप भूतकाल में पूरे कर चुके हैं, मतलब हो गया है आपने, सिंपल सेंटेंसेस के अंदर। जैसे मैं कल बाजार गई थी, या मैं कल बाजार गई। सो क्या हो गया? आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे। उसने खाना बनाया,
इससे क्या पता चल रहा है कि आई एम टॉकिंग अबाउट सम पास्ट इवेंट। सो उसने खाना बनाया, शी कुक्ड फूड। इसका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं, वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही थी, यहाँ क्या लगेगी, पास्ट के अंदर पास्ट के सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाएगी। अगर मैं अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करूँ तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या था, कॉन्टिन्यू मीन्स क्रिया चल रही है, एक्शन चल रहा है, लेकिन अभी मैं किस रेफरेंस में बात कर रही हूँ, पास्ट। दैट मीन्स कि पास्ट के किसी समय में वो काम चल रहा था। जैसे वह लेटर लिख रही थी से पता चल रहा है पास्ट की बात कर रही हूँ। लिख रही, इससे पता चल रहा था कि वो काम पास्ट में हो रहा है, गोइंग ऑन है, रनिंग है, तो क्या हो जाएगा, शी वॉज राइटिंग अ लेटर। मम्मी खाना बना रही थी, मम्मी वॉज कुकिंग फूड। ठीक है, उसी तरह मैं ले लूँ पास्ट परफेक्ट, तो परफेक्ट का मीन्स क्या बताया था, सॉरी पहले हम लेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या आने वाला है कि आने वाले समय में हम कोई भी काम क्या कर चुके होंगे, सॉरी हमारा कोई भी काम है वो चल रहा होगा, कमिंग टाइम में हमारा जो काम है वो चल रहा होगा। जैसे मैं एक पत्र लिख रही होंगी, होंगी से क्या पता चल रहा है, दैट आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, और वहाँ सेंस निकल कर ये आ रहा है कि फ्यूचर में ये क्रिया, ये एक्शन चल रहा होगा। सो क्या हो जाएगा, आई विल बी या आई शैल बी राइटिंग अ लेटर। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो गया, ओके। नाउ आई एम टेकिंग प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट का मीन्स क्या बताया था कि कोई भी काम जो पूरा हो चुका है उसके बारे में बात करना। प्रेजेंट की बात करूंगी तो सेंस निकलेगा कि प्रेजेंट टाइम में मेरा वो पर्टिकुलर एक्शन पूरा हो चुका है। जैसे मैं खाना खा चुकी हूँ तो आई हैव टेकन फूड। ओके, पास्ट परफेक्ट की अगर मैं बात करूँ, इसका मीन्स है कि पास्ट में किसी पर्टिकुलर टाइम तक वो एक्शन पूरा हो चुका था। जैसे मैं खाना खा चुकी थी, मैंने खाना खा लिया था क्या बता रहा है, पास्ट है, तो क्या हो जाएगा, आई हैड टेकन फूड। ओके, इसी तरह से जैसे मान लीजिए मैं फ्यूचर परफेक्ट लूँ, तो फ्यूचर परफेक्ट का मीन्स है कि आने वाले समय में, कमिंग टाइम में किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक टाइम तक आपका काम पूरा हो चुका होगा। जैसे हमने एक सेंटेंस किया था कि रवि शाम तक घर आ चुका होगा, तो हमने क्या किया था, रवि विल हैव कम बैक बाय इवनिंग। बाय प्रीपोजिशन का यूज किया था जो तक के सेंस में था कि शाम तक वह घर आ चुका होगा। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, नाउ आई एम टेकिंग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मैंने आपको बताया था कि इसमें जो भी एक्शन है एक टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम से स्टार्ट होना बताता है और ऐसा लगता है कि एक सर्टेन टाइम तक वो क्रिया चल रही है। जैसे अगर मैं प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखूं तो इसमें क्या पता चलेगा कि प्रेजेंट टाइम में, यानी कि अभी वर्तमान में ऐसा कोई काम है जो स्टार्ट तो पास्ट में हुआ था लेकिन प्रेजेंट में क्या हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। जैसे वह सुबह से खेल रही है क्या बता रहा है कि प्रेजेंट की बात कर रही हूँ। सुबह से, दैट मीन्स कि ये काम स्टार्ट कब हुआ था, पास्ट के अंदर, और क्रिया खेलने का जो काम है वो अभी भी चल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे इसमें हम क्या यूज करते थे, हैज बीन और हैव बीन यूज करते थे, और कंटिन्यू की वजह से हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर आईएनजी पुट करते थे। तो जैसे वह सुबह से खेल रही है, टाइम से पहले सिंस और फोर का इस्तेमाल किया जाता था। सो शी हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, उसी तरह से पास्ट में अगर मैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखूं तो इसमें ये पता चलेगा कि पास्ट के अंदर किसी एक टाइम पर कोई एक्शन स्टार्ट हुआ और कुछ वक्त तक जारी रहा। जैसे वह सुबह से खेल रही थी, तो वहाँ पर अपने पास क्या था, हैड बीन था, तो वहाँ क्या बनेगा, शी हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। उसी तरह से जैसे फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लूँ मैं, तो यहाँ पर क्या करना था, हमको सेंस निकालना था। सेंस समझना कैसे होगा हमको, देखो जैसे अगर मैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रही हूँ
तो यहाँ क्या सेंस निकलेगा कि फ्यूचर में किसी एक वक्त पर कोई काम स्टार्ट होगा और फ्यूचर के ही किसी सर्टेन टाइम तक, किसी स्पेसिफिक टाइम तक वो क्रिया चलती रहेगी। जैसे वह सुबह से खेल रही होगी। तो यहाँ पर क्या करते थे, स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख लिया था, वह सुबह से खेल रही होगी, क्या लगाते थे हम यहाँ पर, वही फ्यूचर है तो विल और शैल लगता था, हैव बीन भी आ जाएगा और कंटिन्यू की वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। यहाँ आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट में अगर हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो हम यहाँ पर सिंस नहीं लगाते, सिंस की जगह किसका इस्तेमाल किया जाता है, फ्रॉम का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बोलते हैं वह सुबह से खेल रही होगी, तो क्या बनेगा, शी विल हैव बीन प्लेइंग सिंस फ्रॉम मॉर्निंग। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर के सेंस में, सिर्फ अभी मैं स्पेसिफिक एक बार और आपको इंडिकेट कर देती हूँ, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट सम पॉइंट ऑफ टाइम देन मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा फ्रॉम यूज़ करना पड़ेगा। किसकी जगह पर, यहाँ मैं अंडर ब्रैकेट में लिख रही हूँ सिंस की जगह पर। सो आई होप ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। ये एक रिकैप है आपके टेंसेस का जो भी हमने प्रीवियस क्लास में कवर किया है। और लास्ट वीडियो में मैं आपको कुछ रूल्स बता कर गई थी। मैंने 2 रूल्स आपको करवाए थे आपके एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर, कि अगर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है तो आपको वो कैसे सॉल्व करना है और क्विकली आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे हमने कुछ वर्ड्स देखे थे, ये रेयरली, स्कार्सली, यूजुअली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ। उससे क्या पता चल रहा था कि ये कोई रिपीटेड एक्शन की बात की जा रही है। और जब भी हम रिपीटेड एक्शन की बात करते हैं वहाँ हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एस या ईएस पुट कर देते थे, यही था। उसके बाद हमने बात की कि अगर आपका एग्ज़ाम्स का कोई सेंटेंस आया आपके सामने, कोई क्वेश्चन आया जिसमें किसी साइंटिफिक फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रुथ की बात की जा रही है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, सीधे सीधे वही एस या ई एस पुट करना है। जैसे हमने देखा था द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो आपको बॉयल ही मिलेगा। आपको देखना है कि यहाँ पर किसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पर एक साइंटिफिक फैक्ट बताया जा रहा है, एक वैज्ञानिक तथ्य बताया जा रहा है कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। जैसे हमने देखा था द सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट, जो सूरज है वो पूरब दिशा से निकलता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, जो सूरज है वो पश्चिम दिशा की तरफ डूबता है। ठीक है, अब हम आगे वाले रूल्स देख लेते हैं। यस, रूल नंबर 3, मान लीजिए आपके सेंटेंस में आपको कुछ ऐसे वर्ड्स मिले हैं जैसे अगो, yesterday, लास्ट के साथ कुछ ऐसा मिले जैसे ऐसे आ जाए लास्ट संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। लास्ट वीक आ जाए, लास्ट मंथ आ जाए, लास्ट ईयर आ जाए, द अदर डे आ जाए। तो इससे आप समझ जाइएगा कि इस सेंटेंस में पास्ट टेंस की बात की जा रही है। सो आपको सीधे सीधे क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। ओके, इफ यू गेट such type of words like ago, yesterday, last Sunday, last Monday, last Tuesday, last Wednesday, वीक के नाम आ जाए, या लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, द अदर डे, तो इस तरह के सेंटेंसेस हमको बताते हैं कि ये किसका, ये जो सेंटेंस पर्टिकुलर लिखा हुआ है ये पास्ट टेंस का है। तो वहाँ पर हमको क्या पुट करनी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे अब मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रही हूँ कि कैसा आएगा। जैसे सपोज कीजिए ये आ जाता है, मोहन कम टू see me
लास्ट वीक, पिछले हफ्ते मोहन मुझसे मिलने आया। ठीक है, सो मेरा फोकस अभी क्या है, मेरा फोकस है कि मुझे कुछ वर्ड्स मिल रहा है क्या, कुछ क्लू मिल रहा है क्या। तो भाई मुझे क्या मिल गया, लास्ट वीक मिल गया। मैंने ऊपर आपको रूल में लिखवाया है लास्ट वीक। ओके, सो मुझे क्या करना है, जो भी वर्ब दी हुई है उसका सेकंड फॉर्म करना है। अब जैसे कम है तो कम क्या है, फर्स्ट है, इसका सेकंड होता है केम, और इसका थर्ड भी क्या होता है, कम, वापस फर्स्ट वाला हो जाता है। सो अभी मेरा कंसर्न क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। सो कम का क्या हो जाएगा, कैम हो जाएगा। सो क्या बना, मोहन कैम टू सी मी लास्ट वीक। ओके, और जब भी आप इसको, इस ब्लैंक को फिल करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा सी छोटा ही आएगा, क्योंकि सेंटेंस के बीच में कभी भी कैपिटल से हम स्टार्ट नहीं कर सकते अगर नाम नहीं है तो, क्योंकि पर्सन्स का जो नेम है, व्यक्ति के जो नाम है, या संडे मंडे ट्यूसडे, वहाँ हम इसको कैपिटल कर देते हैं। कंट्रीज नेम हो, इंडिया, नेपाल, अमेरिका, तो वहाँ वो जो भी स्टार्टिंग वाले अल्फ़ाबेट्स हैं उसको हम कैपिटल कर देंगे। पर्सन्स का नेम जैसे रवि हो गया, सुमन हो गया, इसको कैपिटल कर देंगे। अदरवाइज और कुछ भी आता है तो आपको वहाँ स्मॉल ही पुट करना है। ठीक है, एक दो सेंटेंस और देख लेते हैं। जैसे यस, शी गो टू मार्केट यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल। अगेन मुझे क्या देखना है, कुछ वर्ड्स दिया हुआ है क्या, तो देखो यस्टरडे यहाँ पर दिया हुआ है, तो बस मुझे क्या करना है, जो मुझे हेल्पिंग मेन वर्ब दी हुई है उसका सेकंड फॉर्म लगाना है। जैसे गो फर्स्ट होता है, इसका सेकंड होता है वेंट, और थर्ड क्या होता है, गोन। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया, वेंट हो जाएगा। क्या बना, शी वेंट टू मार्केट यस्टरडे, वह कल बाजार गई। एक सेंटेंस और देखते हैं, आई बाय सम फूड लास्ट संडे, पिछले रविवार मैंने कुछ खाना खरीदा। मुझे क्या मिल रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल रही है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, कुछ समय सूचक शब्द जिसे हम कहते हैं वो ढूंढने हैं। जैसे लास्ट संडे मैंने आपको लिखवाया ही है, कुछ भी आ सकता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। सो यहाँ क्या आ गया, लास्ट संडे। सो मुझे अब क्या करना है, जो भी मेन वर्ब दी हुई है उसका सेकंड फॉर्म लगाना है। जैसे बाय है, बाय मीन्स क्या होता है, खरीदना, एंड यू कैन यूज परचेज ऑल्सो। परचेज मीन्स भी क्या होता है, खरीदना। तो बाय का सेकंड फॉर्म क्या होता है, बॉट, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, बॉट। मुझे ये लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगी, आई बॉट सम फूड लास्ट संडे, मैंने पिछले रविवार को कुछ खाना खरीदा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द रूल कि जब भी आपको सेंटेंस में कुछ इस तरह के वर्ड्स मिलते हैं तो आपको क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पुट करनी है। ओके, अभी आगे चलते हैं। आप इसको समझ लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए। ये कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है, जब कोई क्रिया पास्ट में चल रही हो और उसी समय कोई दूसरी क्रिया हुई हो। सपोज पास्ट में कोई एक्शन चल रहा है, गोइंग ऑन है, दैट मीन्स वो पास्ट कॉन्टिन्यूस का कोई सेंटेंस है, और उसी समय कोई दूसरा काम भी हुआ है, तो वो भी किस में जाएगा, पास्ट टेंस के अंदर ही जाएगा। यहाँ मैं लिख देती हूँ, जब कोई एक्शन पास्ट में रनिंग हो, रनिंग का मीन्स क्या होता है, चल रहा हो या गोइंग ऑन, और
उसी समय कोई दूसरी क्रिया भी हुई हो तो वह भी पास्ट टेंस में आएगी। सो हमारा नेक्स्ट रूल हमको क्या बता रहा है, जब भी कोई एक्शन पास्ट में रनिंग है या था, गोइंग ऑन था, जैसे शी वॉज क्लीनिंग द रूम, इससे क्या पता चल रहा है कि वह कमरे की सफाई कर रही थी, पास्ट में ये काम, ये एक्शन जारी था। और उसी समय कोई दूसरा काम भी हुआ है, कोई दूसरा एक्शन या दूसरी क्रिया भी हुई है, तो वह भी किस में जाएगी, पास्ट टेंस के अंदर जाएगी। ठीक है, जैसे कुछ सेंटेंसेस लिखती हूँ। While she was preparing food, I hear a loud noise. लाउड मीन्स होता है तेज, नॉइस का मीन्स होता है शोर, हियर मीन्स होता है सुनना। हियर क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म होता है हर्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, हर्ड। ठीक है, तो किस में जाएगा, पास्ट में, यानी कि वही वर्ब की सेकंड फॉर्म। While she was preparing food, अगर मैं इस वाले सेंटेंस पर ध्यान दूं तो मुझे यहाँ क्या मिल रहा है, was मिल रहा है, मुझे यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing मिल रहा है, जो कि किसका स्ट्रक्चर होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो मेरी पहली कंडीशन पूरी हो गई कि पास्ट में कोई एक्शन क्या है, रनिंग है, गोइंग ऑन है। ठीक है, और उसी समय एक दूसरा काम भी हुआ है, देखिए कि जब वह खाना तैयार कर रही थी, प्रिपेयर का मीन्स होता है तैयार करना। आई हियर अ लाउड नॉइस, मैंने एक आवाज़ सुनी। दोनों पास्ट में जाएंगे फिर, तो इसका मैं क्या करूँगी, ये फर्स्ट फॉर्म है तो सेकेंड फॉर्म लगा दूंगी, और इसका सेकेंड फॉर्म क्या है, हर्ड। आई हर्ड अ लाउड नॉइस, जब वह खाना तैयार कर रही थी तब मैंने तेज शोर सुना। एक और लिख देती हूँ, हाँ, while he was playing I go to market। देखूंगी क्या है यहाँ पर, देखिए जैसे वापस से हमको क्या मिल रहा है, वॉज मिल रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing मिल रहा है, जो मुझे बता रहा है कि पास्ट में ये काम, खेलने का काम चल रहा था। वाइल ही वॉज प्लेइंग, जब वह खेल रहा था, तो ये भी किस में जाएगा, पास्ट में। यानी कि गो का क्या रहेगा, गो अगर फर्स्ट है, सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट, और थर्ड क्या है, गॉन। तो मुझे क्या लगानी है, ये लगानी है, तो गो का क्या कर दूंगी मैं, वेंट। While he was playing, जब वह खेल रहा था, I went to market, में मार्केट चला गया। ठीक है, जैसे she come to me while I was cleaning the room। ऐसे भी आ सकता है ये, बट मुझे, मेरा कंसर्न क्या है, मेरा कंसर्न है कि यहाँ मुझे वॉज दिया हुआ है, यहाँ पर मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing दिया हुआ है, जो मुझको बता रहा है कि पास्ट में कोई काम चल रहा था, और वो एक्शन क्या था, दैट आई वॉज क्लीनिंग द रूम, मैं कमरा साफ कर रही थी। तो मुझे ये दूसरा जो ब्लैंक दिया हुआ है, वहाँ मुझे क्या करना है, पास्ट का टेंस ही पुट करना है। जैसे कम है तो कम की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, कैम, ये मैं आपको बता चुकी हूँ।
शी केम टू मी, वे मेरे पास आई, वाइल आई वॉज क्लीनिंग द रूम, जब मैं कमरा साफ कर रही थी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये नंबर 4 था, नंबरिंग आप अपने हिसाब से कर लेना। ठीक है, अगले पर चलते हैं। जैसे अगर सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड्स मिले आपको, जैसे जस्ट, yet, up to now, ओके, जस्ट yet, up to now, कुछ ऐसे शब्द मिलते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स आपको अगर सेंटेंस में मिलते हैं तो आपको क्या करना है, वहां पर आपको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज या हैव और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में मुझे जस्ट, यस्ट, अप टू नाउ मिलता है तो मैं क्या करूंगी, हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करूंगी। जैसे आई जस्ट, आई जस्ट माई क्लोथ्स, माई क्लोथ्स, और यहाँ मुझे दे दिया वॉश। मान लीजिए एग्जाम्स में मेरा ये सेंटेंस आ गया, मुझे क्या देखना है, देखना है भाई जस्ट दिया हुआ है। अब जस्ट दिया हुआ है तो मुझे रूल्स याद आ जाना चाहिए कि जहाँ भी जस्ट, यट, अप टू नाउ इस तरह के मुझे वर्ड्स मिले तो मुझे वहाँ क्या यूज़ करना है, हैज़, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या दी हुई है मुझे, वॉश, धोना। ठीक है, तो यहाँ तो मैं क्या लगाऊंगी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़, हैव, आई के साथ क्या लगता है, हैव। आई हैव जस्ट वॉश, इसमें ईडी लग जाता है तो सेकंड फॉर्म बन जाएगी, और इसी की ये रेगुलर होती है तो थर्ड भी फॉर्म क्या होती है, वॉश्ड ही होती है। तो मैं वॉश का क्या कर दूंगी, थर्ड फॉर्म लगा दूंगी। ठीक है, तो आई हैव जस्ट वॉश्ड माई क्लोथ्स, मैंने अभी अभी अपने कपड़े धोए हैं। दैट मीन्स कपड़े धोने का काम अभी जस्ट पूरा हो चुका है। ठीक है, एक और देखते हैं। जैसे लीला नॉट यट हर वर्क, कंप्लीट। मुझे क्या देखना है, यट दिया हुआ है। देखिए जहाँ यट दिया हुआ हो वहाँ पर मुझे हैज़, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। और हैज़, हैव मैं किसके हिसाब से लगाऊंगी, अपने कर्ता या सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट कौन है, ये एक नाम है और सिंगुलर पर्सन है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम क्या करते थे, हैज़ लगाते थे। तो मैं क्या कर दूंगी, लीला हैज़ नॉट यट, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ये भी एक रेगुलर वर्ब है तो हमको क्या लगाना है, बस ईडी लगाना है ना। तो सेकंड फॉर्म क्या होगी, कंप्लीटेड, और थर्ड भी क्या होगी, कंप्लीटेड। ओके, तो मैं यहाँ क्या लगा दूंगी, कंप्लीटेड। क्या बना मेरा सेंटेंस, लीला हैज नॉट येट कंप्लीटेड हर वर्क, लीला ने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है। कंप्लीट मीन्स पूरा करना, येट का मीन्स अभी तक। ओके, तो जहां भी इस तरह के वर्ड्स मिले आपको क्या करना है, हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म वहां पर यूज करनी है। आगे देखते हैं। यस, अगला है अपना, मान लीजिए आपके सेंटेंस में आपको ठीक बीच में से बिफोर मिल जाता है और बिफोर के बाद वाले सेंटेंस में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलती है।
ठीक है, किसी सेंटेंस में आपको क्या मिला, बिफोर मिला, और बिफोर के बाद में जो कंटिन्यू में अपना सेंटेंस दिया हुआ है, यानी कि आगे जो सेंटेंस दिया हुआ है वहाँ आपको क्या मिले, वर्ब की सेकंड फॉर्म मिले। तो आपको उसके पहले जो सेंटेंस है वहाँ पर आपको क्या करना है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ये रूल है। क्या है, बिफोर मिले, बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म मिले, तो पहले वाला जो रिक्त स्थान ब्लैंक है वहां पर आप क्या करेंगे, हैड और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। या आपको बिफोर मिले और बिफोर के पहले आपको क्या मिल रहा है, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बिफोर के बाद में अगर कोई ब्लैंक या रिक्त स्थान दिया हुआ है तो वहां पर आपको क्या करना है, सेकंड फॉर्म लगा देनी है। ठीक है, हम इसको सेंटेंस से समझने की कोशिश करते हैं कैसे आएगा। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है द गेस्ट गो बिफोर आई वेंट टू होम। मुझे क्या मिला, मुझे बिफोर मिल गया। मुझे बिफोर के बाद में सेकंड फॉर्म मिल गई। किसकी सेकंड फॉर्म है ये, गो की सेकंड फॉर्म है, गो वेंट और ये क्या हो गया, गोन। मेरी कंडीशन पूरी हो रही है, बिफोर मुझे मिल रहा है, उसके बाद में मुझे क्या मिल गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल गई। तो रूल क्या कह रहा है, अगर पहले ब्लैंक दिया हुआ है आपको हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो हैड मैंने लगा दिया और देखिए गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन। गोन कर दूंगी, क्या बना, द गेस्ट हैड गॉन बिफोर आई वेंट टू होम। जब मैं घर गया उससे पहले मेहमान जा चुके थे। दैट मीन्स हम पास्ट की बात कर रहे हैं। एक एक्शन कैसा हुआ है, एक एक्शन बाद में हुआ है और उससे ठीक पहले एक और एक्शन हो गया है, पास्ट का भी पास्ट हो गया। तो ये सेंटेंस तो आपका है पास्ट परफेक्ट का और वो किसका है, पास्ट सिंपल का। ठीक है, इसी को मान लीजिए अगर यही वाला सेंटेंस अपना इस तरह से आ जाता, कैसे आ जाता, द गेस्ट हैड गॉन, मेहमान जा चुके थे, बिफोर आई सॉरी यहाँ पर हमको कम करना है, आने से पहले ना कि जाने से पहले, मेरे आने से पहले मेहमान जा चुके थे। ओके, सो जैसे यहाँ पर मान लीजिए बिफोर आई केम, ये कम हो गया, कम टू होम। यस, दोबारा समझिए, जैसे यहाँ पर क्या था, द गेस्ट, ये ब्लैंक दिया हुआ था और मुझे क्या मिल रही थी, गो मिल रही थी। बिफोर आई केम टू होम, कम क्या है, कम मीन्स आना, इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, केम, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, कम। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर केम दिया हुआ था, दैट मीन्स ये वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, बिफोर के बाद थी, तो मैंने यहाँ पर हैड गॉन लगा दिया। ओके, अगला सेंटेंस मुझे ऐसे मिला कि मुझे द गेस्ट हैड गॉन बिफोर और यहाँ पर मुझे मिल गया आई कम टू होम। मुझे क्या देखना है, मुझे बिफोर मिल रहा है। अब मेरा दूसरी चीज़ क्या, जिस चीज़ का मैं ध्यान रखूंगी वो क्या है कि मुझे यहाँ पर हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो की थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मुझे ये मिल गया, बिफोर भी मिल गया, मुझे हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म भी मिल गई। तो अब मुझे उधर क्या करना है, जो भी वर्ब दी हुई है उसका सेकेंड फॉर्म लगाना है। तो कम का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, केम। ठीक है, जैसे एक और देखते हैं, मान लीजिए ऐसे है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कम। बिफोर मिला, बिफोर के पहले हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, डाइड, हैड डाइड हो गई। अब मुझे क्या करना है, उधर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी। वापस कम आ गया तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगी, केम। ठीक है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था।
द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट कौन होता है, मरीज, द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका था, बिफोर पहले द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। यस, सो अगला रूल है हम लोगों का, जैसे मान लीजिए वही बिफोर मिला मुझे, बिफोर के पहले या बाद में मुझे मिला प्रेजेंट टेंस, ठीक है, तो यहां भी क्या आएगा, प्रेजेंट टेंस ही आएगा। बिफोर के पहले प्रेजेंट टेंस है तो बाद में भी प्रेजेंट टेंस है, बिफोर के बाद में प्रेजेंट टेंस है, पहले ब्लैंक दिया हुआ है तो भी अपने को क्या करना है, प्रेजेंट टेंस करना है। जैसे समझते हैं हम इसको एक एग्जाम्पल से, ही टेक मिल्क बिफोर ही गोज टू बेड, गोज टू बेड का मतलब सोने के लिए जाना, तो क्या है, वह सोने से पहले दूध पीता है। यहाँ क्या है, बिफोर है, बिफोर के बाद में देखिए गो के साथ किसका इस्तेमाल किया है, ES लगाया है, और एस या ES किस में लगता है, प्रेजेंट टेंस के सिंपल, प्रेजेंट सिंपल के अंदर। तो यहाँ जो मुझे फॉर्म दी हुई है उसको भी मैं उसी के अकॉर्डिंग करूँगी, तो टेक में मैं क्या कर दूँगी, ES जोड़ दूँगी, ठीक है। तो ही टेक्स मिल्क बिफोर ही गोज टू बेड, वह सोने से पहले दूध पीता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट कि अगर आपको कोई बिफोर मिलता है सेंटेंस में, उसके पहले या बाद में प्रेजेंट टेंस है, तो जहां भी ब्लैंक दिया हुआ है वहां भी आपको क्या करना है, प्रेजेंट टेंस ही करना है। अगले रूल पर चलते हैं हम। अगला है अपना, सपोज कीजिए आपको आपके सेंटेंस के बीच में आफ्टर मिल जाता है। आफ्टर का मीन्स क्या होता है, बाद में, बिफोर मीन्स पहले, ओके। तो आपको क्या मिला, आफ्टर मिला। आफ्टर के बाद में आपको मिले हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या मिले, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इससे पहले कोई ब्लैंक दिया हुआ है तो आपको फिर क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म को लगाना है, या आफ्टर के पहले सेकंड फॉर्म दी हुई है तो बाद में आपको क्या करना है, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। इसको भी हम समझते हैं सेंटेंस से, जैसे माय मदर वॉश्ड माय क्लोथ्स, after I go to school, ठीक है, मुझे ये मिल गया, मैंने देखा आफ्टर दिया हुआ है। फिर मैंने एक चीज़ देखी कि आफ्टर के पहले वाला जो सेंटेंस है इसमें सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म कैसे पहचानी, मैंने सेकंड फॉर्म ऐसे पहचाना है कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद में अगर ये इस टाइप का आ जाता है, क्योंकि हम पहचान, जैसे मान लीजिए वेंट है तो हम सीधे पहचान जाते हैं, क्योंकि वो इरेगुलर वर्ब होती है, थर्ड फॉर्म ही अलग होती है उसकी, कौन हो जाती है। लेकिन वॉश्ड सेकंड होती है और वॉश्ड ही थर्ड होती है, फिर कैसे पहचानेंगे। तो थर्ड फॉर्म हम इसको तब बोलते हैं जब यहाँ पर हैज़, हैव या हैड आता, लेकिन नहीं है यहाँ पर ऐसा कुछ। दैट मीन्स ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये पहचान है, ठीक है। तो मुझे क्या मिल गई, देखो मुझे आफ्टर मिल गया और मुझे वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल गई। तो अब मुझे उधर क्या करना है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो गो, वेंट, गोन, ओके। तो आई हैड गोन, आई हैड गोन टू स्कूल, इसका मीन्स क्या निकलेगा, मेरे स्कूल जाने के बाद में मेरी मम्मी ने मेरे कपड़े धोए। वॉश मीन्स क्या होता है, धोना। माई क्लोथ्स, मेरे कपड़े। माई मदर, मेरी मम्मी। आफ्टर का मीन्स बाद में।
आई हैड गोन टू स्कूल, मेरे स्कूल, जब मैं स्कूल जा चुका था तब मेरी मम्मी ने मेरे कपड़े धोए। ठीक है, जैसे एक और देख लेते हैं, आफ्टर स्टार्ट में भी आ सकता है। ठीक है, आफ्टर आई finish my homework, after I finish my homework I went to play। अब यहाँ पर आफ्टर आ गया। ठीक है, आपको क्या करना है, मिल गया, एक जगह क्या आ गई, गो वेंट गोन, दैट मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। तो यहाँ पर क्या आएगा, हैड, और फिनिश का मीन्स क्या होता है, खत्म करना, रेगुलर वर्ब है, बस ईडी लगेगा, फिनिश्ड ये सेकंड हो जाएगी और इसकी थर्ड भी यही रहेगी। ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगी, आई हैड फिनिश्ड, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, जब मैंने जब मैं अपना काम पूरा कर चुका था, आई वेंट टू प्ले, मैं खेलने चला गया। ठीक है, आफ्टर मिले, और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाती है तो दूसरी तरफ हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। आफ्टर मिले, एक तरफ हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाती है तो आपको क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। जैसे ये ऐसे भी आ सकता था कि यहाँ से ये गायब हो जाता, ओके, और ये जो वॉश्ड है यहीं आपको ये ऐसे दे देता, वॉश दे देता। तो हम फिर क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं यहाँ से ये ब्लैंक कर देता, तो हमको ये पता था कि आफ्टर ए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, हैड लगा हुआ है, तो अगली पहला जो सेंटेंस है वहाँ पर क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ओके, यस, अब देखते हैं, जैसे सपोज कीजिए दो सेंटेंसेस दिए हुए, आपको दो सेंटेंस मिले, सिंस और फॉर का यूज हुआ हो, उसमें किसका, सिंस और फॉर प्लस टाइम हो। ठीक है, और सिंस और फोर दिया हुआ हो, और इसके बाद में आप, अच्छा पहले वो दो सेंटेंसेस वाला देख रहे हैं, दूसरे वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो। ठीक है, दूसरा जो सेंटेंस हमको मिलेगा उसमें क्या मिलेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी। ठीक है, ये एक इक्वेशन मिल गई है मुझे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, दो सेंटेंस मिले और उस दो सेंटेंस में एक जगह तो सिंस और फॉर का इस्तेमाल हो, टाइम दिया हुआ हो, और वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाए, तो अपने को क्या करना है, यहाँ पर जो रिक्त स्थान दिया हुआ होगा, ब्लैंक दिया होगा, वहाँ पर हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करना है। सेंटेंस से समझते हैं इसको, जैसे कि नेहा try to get a job, job means नौकरी, for 2 years, comma, for 2 years, when finally she gave up the hope, when finally she gave up the hope, hope क्या होती है, आशा, गिव अप का मीन्स होता है हार मान लेना, ये सेकंड फॉर्म है किसकी, गिव अप की। ओके, कंडीशन पूरी हो रही है। देखो पहला जो सेंटेंस मुझे दिया है, मुझे यहाँ पर 4 दिया हुआ है और उसके बाद में टाइम दिया हुआ है।
उससे अगला जो सेंटेंस है मुझे क्या मिल रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल रही है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं लगा दूंगी हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो क्या हो जाएगा, नेहा हैड बीन ट्राइंग। नेहा कोशिश कर रही थी कि उसको जॉब मिले 2 साल से, जब उसने क्या कर दिया, अपनी इस होप पर क्या कर दिया, गिव अप कर दिया। ओके, ये सेकंड फॉर्म मुझे मिल गई। मुझे यहाँ पर फॉर के बाद में टाइम मिल गया, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दूंगी। तो ये तो बात हुई इस वाले रूल की। अब एक रूल और देखिए, यहीं से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको आपको बहुत अच्छे से सीखना है। देखिए, जैसे सपोज कीजिए आपको किसी भी सेंटेंस में फॉर मिले, सिंस मिले, उसके बाद में टाइम मिले, और उसके नेक्स्ट आपका जो सेंटेंस है वो खत्म हो जाए। खत्म हो जाए का मीन्स क्या है, कंप्लीट, फुल स्टॉप आ जाए। दैट मीन्स आपका सेंटेंस वहाँ पर पूरा हो गया है। क्या मिले, फॉर सिंस मिला, टाइम मिला, और उसके जस्ट बाद में फुल स्टॉप लग जाए टाइम के बाद में, जो ये बताए कि मेरा सेंटेंस यहाँ पर खत्म हो गया है। तो मैं यहाँ पर उसमें क्या करूँगी, वहाँ पर मुझे लगाना पड़ेगा हैज़ बीन, हैव बीन या हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अगर मुझे किसी सेंटेंस में फॉर सिंस मिलता है, उसके साथ टाइम मिलता है और टाइम के जस्ट बाद फुल स्टॉप लग गया, दैट मीन्स मेरा सेंटेंस पूरा हो गया। तो वहाँ जो भी ब्लैंक दिया हुआ होगा वहाँ सब्जेक्ट के हिसाब से हैज़ बीन या हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मुझको लगाना पड़ेगा। सेंटेंस लिखवाती हूँ, जैसे मिस्टर मोहन live in Bikaner for 5 years, full stop। मुझे क्या मिला, मुझे फॉर मिला, मुझे इसके बाद में क्या मिल गया, टाइम मिल गया, फुल स्टॉप मिल गया। दैट मीन्स मेरा सेंटेंस पूरा हो गया, खत्म हो गया। तो अब मुझे क्या करना है, जहाँ ब्लैंक है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज़ बीन, हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। मिस्टर मोहन क्या है, मिस्टर मोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर है, किसी का नाम है, एक वचन है, तो मुझे यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, हैज़ बीन। तो मिस्टर मोहन हैज़ बीन, लिव में क्या करूँगी, आईएनजी लगा दूंगी, ई हट जाएगा, तो क्या होगा, मिस्टर मोहन हैज़ बीन लिविंग इन बीकानेर फॉर 5 years। तो मिस्टर मोहन जो है वो बीकानेर में 5 साल से रह रहे हैं। मैंने क्या देखा, फॉर सिंस, मुझे फॉर टाइम मिल गया, टाइम मिल गया, उसके बाद में फुल स्टॉप लग गया। दैट मीन्स मेरा सेंटेंस यहाँ पर क्या हो गया, पूरा हो गया है, खत्म हो गया है। ठीक है, तो ये थे कुछ स्पेसिफिक रूल्स that will definitely help you in your exam। अगर आप इनको अच्छे से स्टडी करते हैं, इसके पैटर्न को समझ जाते हैं, तो आपको थोड़ी भी देर नहीं लगेगी समझने में कि मुझे यहाँ पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है या मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यहाँ पर लगाना है। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम्स में आ चुके हैं। जैसे I go to Jaipur yesterday। I go to Jaipur yesterday, ये किस में पूछा है, ये बोर्ड के मॉडल पेपर 2022-23 में ये आ चुका है। इसके साथ कुछ ऑप्शंस दिए थे। ऑप्शंस क्या थे, went, बी ऑप्शन है go, सी ऑप्शन है have gone, और डी ऑप्शन है
had gone। ये क्लास 9th के लिए भी है, क्योंकि ये कुछ फिक्स्ड स्ट्रक्चर हैं जो रिपीटेड तौर पर पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। ध्यान से देखना है आपको, जैसे ये क्वेश्चन आया था बोर्ड के मॉडल पेपर में। अब मुझे क्या करना है, अभी अभी देखो मैंने आपको एक रूल समझाया था कि अगर आपको किसी भी सेंटेंस में यस्टरडे मिल जाता है तो आपको जो भी वर्ब दी है उसका सेकंड फॉर्म लगाना पड़ेगा। सेकंड फॉर्म यहाँ पर कौन सा है, हम देख चुके हैं, गो, वेंट, गॉन, ठीक है। क्योंकि देखो आई गो टू जयपुर यस्टरडे नहीं आएगा, क्योंकि ये सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो कि प्रेजेंट में काम आती है, तो पास्ट में आने का मतलब ही नहीं है। आई हैव गॉन टू जयपुर यस्टरडे नहीं बनेगा, ठीक है। आई हैड गॉन टू जयपुर यस्टरडे ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पर अपने को क्या करना है, समय सूचक शब्द यस्टरडे देखना है, आपको जो रूल सिखाया था उसको रिमाइंड करना है कि अपने को जो भी वर्ब दी है उसका सेकंड फॉर्म लगाना है, ठीक है। और क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे सपोज कीजिए मैंने आपको ये लिखवाया था, ऐसे आ जाए, ही यूजुअली टेक ब्रेकफास्ट, टेक ब्रेकफास्ट 8 AM। वह सुबह 8 बजे नाश्ता करता है, ठीक है, मुझे ये दिया हुआ है। अब मैंने आपको एक और रूल लिखवाया था, अगर आपको किसी सेंटेंस में कुछ ऐसे शब्द मिले, रेयरली, स्कार्सली, यूजुअली, एवरीडे मिल गया, तो मुझे वहाँ क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अगर ज़रूरत है तो मुझे वहाँ पर और क्या लगाना पड़ेगा, कभी कभी एस या ES भी लगाना पड़ेगा। यहाँ मैं किसकी बात कर रही हूँ, किसी ही की, थर्ड पर्सन सिंगुलर की। तो आपको पता है ही, शी, इट के या नेम के साथ में हम क्या करते हैं, एस लगा देते हैं। तो यहाँ मैं क्या कर दूंगी, टेक्स। जैसे इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे वो देख लेते हैं। ऑप्शंस क्या दिए थे, ऑप्शन थे टुक, टेक्स, टुक था, टेक्स था, ठीक है। आगे था हैज टेकन, हैव टेकन, हैज टेकन, हैव टेकन। तो यहाँ पर क्या है, ये आ जाएगा, ठीक है। अभी अभी जो मैंने आपको रूल्स सिखाए हैं ना, उसी पर बेस्ड देख लीजिए ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। और क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे 10th का जो ये बोर्ड एग्जाम्स हुआ था 2023 के अंदर, इसमें आया था एक, he live here, he live here since 1st January since 1st January 2020। ओके, इसके कुछ ऑप्शंस थे। ऑप्शंस कुछ इस तरह थे, had lived, have lived, had lived, have lived, has lived, और डी था has been living। या तो आपको सीधे आ जाना चाहिए रिमाइंड, अदरवाइज अगर जैसे ऐसे ऑप्शंस दिए हुए होते हैं ना, तो हम अगर उनमें से कैंसिल करते हुए चलें कि नहीं ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तो भी अपना आंसर आ जाएगा। वैसे अभी मैंने आपको एक स्पेसिफिक रूल लिखवाया ही है। क्या लिखवाया है कि अगर किसी भी सेंटेंस में सिंस और फॉर हो, उसके बाद में टाइम हो और आपका सेंटेंस क्या हो जाए, पूरा हो जाए, तो आपको हैज़ बीन, हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाना पड़ेगा। He had lived here, तो देखो ये पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट में कभी भी सिंस और फॉर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। Have lived
वैसे भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हैव कभी भी ही के साथ नहीं आता है और इसके अंदर भी कोई बीन वर्ड जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं आएगा। जैसे ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट का। अब प्रेजेंट परफेक्ट में भी कभी भी सिंस और फॉर का इस्तेमाल नहीं होता। सेम हैज़ लिव्ड है, हैज़ लग तो सकता है ही के साथ में, लेकिन सिंस और फॉर का इस्तेमाल भी नहीं होता। ये भी किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट का है, इसमें इसका इस्तेमाल नहीं होता है। परफेक्ट। ओके, तो अब क्या है? या तो सीधा रूल रिमाइंड कर लूँ। क्या रिमाइंड कर लूँ? सिंस और फॉर दिया हुआ हो, टाइम दिया हुआ हो, उसके बाद सेंटेंस पूरा हो जाए तो मुझे क्या लगाना है? हैज़ बीन या हैव बीन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो ही है, ही हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस 1 जनवरी 2020। ओके, ये 2023 के पेपर में है। Ram always attained. Ram always attained his class. Ram always attained his class. इसमें कुछ ऑप्शंस इस तरह से दिए हुए थे। Is attending, attains, are attending, और एक सिंपल सा अटेंड। वापस रिमाइंड कीजिए, अगर किसी भी सेंटेंस में ये ऑलवेज, यूजुअली, रेयरली, स्कार्सली, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर इस टाइप के वर्ड्स होते हैं तो वहाँ हमको क्या करना होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ई एस लगाना पड़ता है सब्जेक्ट के हिसाब से। यहाँ मेरा सब्जेक्ट कौन है? राम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, किसी का नाम है, तो राम ऑलवेज इज अटेंडिंग नहीं आएगा, क्योंकि इज अटेंडिंग किस में आएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। राम अटेंड्स आ सकता है क्या? आप देखिए कैसे, जैसे कि राम, मैंने आपको जो रूल लिखाया था वो क्या था? ऑलवेज जैसे ही आए आपको क्या करना है? अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो जो भी वर्ब आपको दी हुई है उसमें क्या लगाना है? एस लगाना है। लगा हुआ है यहाँ पर। दैट मीन्स मेरा आंसर यही है। राम ऑलवेज अटेंड्स हिज क्लास। राम हमेशा अपनी क्लासेस को अटेंड करता है। देखो आर अटेंडिंग नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आर जो है वो किसके साथ जाता है? प्लूरल के साथ में। राम प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। वापस आगे जो मेन वर्ब है अटेंड, उसमें आईएनजी जोड़ा हुआ है, तो ऑलवेज के साथ में ये नहीं आएगा क्योंकि ये किस में जाता है? प्रेजेंट। तो वो वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। और अटेंड जो कि एक प्लूरल वर्ब होती है, राम के साथ कभी भी ऐसा नहीं आएगा। अगर आई के साथ आ सकता था, आई अटेंड, यू अटेंड, वी अटेंड, दे अटेंड, लेकिन ही, शी, इट, नेम के साथ में क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब के मेन वर्ब के साथ में एस या ई एस जोड़ना है। ओके, ये कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी थे जो पूछे गए हैं। सो ये हमारी यहाँ पर टेंस वाली क्लास है वो पूरी हो गई है। आप इन रूल्स को देखिए और कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी जिससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। सो यहाँ हम इस वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सो मच।